आप सभी को राधे राधे दोस्तों। ये है 10 इंच के जुगल जोड़ी का चोली है, जिसमें कि इनका लंबाई अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगी तो 2.5 इंच है और इनका चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक देखेंगी तो 2.5 इंच है। और अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगी तो 2.25 इंच के लगभग इनका लंबाई है बाह का। ऐसे आप बाह का लंबाई बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, जिस तरह से आप कंगन पहना रहे हैं उस अनुसार आप यहाँ पे बाह का लंबाई घट। तो ये रहा 10 इंच के जुगल जोड़ी में उनका चोली। तो चलिए हम फिर बनाना शुरू करते हैं। आप लोगों को बतला दें कि ये पीतल के विग्रह का चोली है। चलिए फिर हम बनाते हैं। इसे शुरू करने के लिए हम सबसे पहले 19 चेन ले लेंगे। देखिए पहले हम एक यहाँ पे नोट लगा लेंगे, इसके बाद 19 चेन ले लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक 19 चेन। अब हम बल लेंगे, बल लेकर 1 2 3 तीसरा चेन छोड़कर चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए तो हमारा जो 3 चेन छोड़े वो एक डबल क्रोशिया कहलाया और एक डबल क्रोशिया हम ये बना लिए। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाए, अब एक चेन लेंगे, फिर से इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब फिर से 2 अलग अलग चेन से डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया, फिर अलग चेन से एक डबल क्रोशिया। अब फिर से एक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में एक चेन लेते हुए। ये देखिए एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन लिए, फिर इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया बना लिए। ये हो गया। अब 4 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया आपको 2, फिर से ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया। ये हो गया। फिर से 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया। ये एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। अब फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया। अब फिर से अलग अलग 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक 2। देखिए एक चेन हम यहाँ पे ज़्यादा ले लिए थे तो आप एक चेन यहाँ कम कर ले। अब जैसे कि अगर हमारा यहाँ ज़्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम एडजस्ट कर लेंगे बाद में जब इसका आउटलाइन देंगे तब। तो हम चलिए आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले बतलाते हैं हम यहाँ कितना क्या क्या लिए। देखिए सबसे पहले तो ये 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना, एक 3 चेन मिलाकर ये 2 डबल क्रोशिया बना, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 अलग अलग चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर 4 अलग अलग चेन से 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया और लास्ट में 2 चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए अब हमें फिर क्या करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, एक और एक 2 चेन लेने के बाद अब फिर से हम यहाँ अगला चेन से हुक को डालेंगे और बुनना शुरू करेंगे डबल क्रोशिया। एक हो गया, फिर इसी से एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब जो ये था जहाँ पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए थे उस स्थान पे हम फिर से एक डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, जहां हमारा स्थान आएगा जहां हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए थे उस स्थान पे फिर से हमें एक चेन से यानी कि जो बीच में है वहां से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे कि देखिए जैसे कि ये है, यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया पहले बनाए, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए इसी तरह से हमें इसे बुनते चले जाना है। और ये पहला लाइन हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा लाइन भी हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे।
इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 3 लाइन में इसे बनाकर कंप्लीट किए, 1 2 3। अब जो चौथा लाइन हमें बनाना है वो हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए अगला लाइन हमें 2 चेन ले लिए, बल लेंगे, बल लेने के बाद इस स्थान पे भी एक हम बना लेंगे, यहाँ पे ये 3 का 1 करेंगे, फिर अगला चेन पे हम फिर से 3 का 1 करेंगे। यानी कि अब हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना, क्योंकि चोली का जैसा साइज रहता है उसी अनुसार हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो अब एक लाइन जो हम बना रहे हैं यहाँ पे वो इसी तरह बनाएंगे। अब जब यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह 3 का 1 करेंगे, बीच में एक चेन लेंगे, फिर से 3 का 1 करेंगे। तो चलिए इसी तरह से बनाते हुए हम एक लाइन और यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम बाँह बांटेंगे और बाँह बांटने के बाद कमर के पास में हम 1 2 लाइन बुनेंगे। तो फिर चलिए इसे हम पहले बुनकर इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लिए बनाकर। अब 1 चेन 2 चेन, 2 चेन लेने के बाद पलटेंगे और अब हम यहाँ पे बाँह निकालना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब जो हम बाँह निकालेंगे तो डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, यानी कि आगे पल्ला जितना दूर हमारा है वहाँ तक हम पहले ले आएंगे। देखिए इस तरीके से एक और है, इसके बाद एक और है। देखिए तो इसे भी चाहे तो आप बुन सकते हैं और नहीं तो फिर इसे अगर आप छोड़ दीजिएगा तो यहाँ से इस तरह से लीजिएगा। चलिए हम इसे भी बुन लेते हैं, आपको हम बिल्कुल ही सिंपल तरीका बतला रहे हैं। ये बुन लिए। अब देखिए अब यहाँ से हम बढ़ाए हुए थे डबल क्रोशिया का संख्या, तो यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और ये जो दूसरा स्थान है यहाँ पे हुक को डालेंगे। देखिए दोनों जगह पे हम हुक को डाल लिए इस तरह से। अब यहाँ से हम इस तरीके से निकालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया हमारा, ये आपका एक बाँह बन जाएगा, इससे एक बाँह बनेगा आपका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद बाँह बनाएंगे। देखिए इस तरह से बना लिए। अब पीछे का जो पल्ला है उसमें 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पीछे का पल्ला कंप्लीट कर लेने के बाद फिर हम दूसरा बाँह भी निकाल लेंगे। 10 नंबर के जुगल जोड़ी में ये उनका चोली बन रहा है, 10 नंबर के जुगल जोड़ी का। ये पीतल के हैं बिगरह, ये जो हैं पीतल के बिगरह हैं, 10 इंच के, 10 नंबर नहीं 10 इंच के पीतल के बिगरह का हम जुगल जोड़ी का चोली बना रहे हैं। देखिए दूसरा भी हम इस तरह से निकाल लिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम ये जितना भी यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है बनाकर हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। आगे पल्ला का ये बन रहा है और एक लाइन और हम यहाँ पे बुन लेंगे तो हमारा यहाँ चोली कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ फिर हमें घेरा बनाना बाकी रहेगा। देखिए ये हो गया। अब 1 2 चेन ले लेंगे और इसे पलटेंगे। पलटने के बाद फिर से हमें यहाँ पे 3 का 1 बुनना है। देखिए इस तरीके से 3 का 1 बुनना है हमें, 1 2। अब तो यहाँ पे ना घटाना है ना बढ़ाना है, बिल्कुल एक के ऊपर एक बिनते हुए हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरीके से 3 का 1, क्योंकि हमें चोली का लंबाई का भी ध्यान रखना है। जो चोली का लंबाई हमें कहा गया है उसको ध्यान में रखकर ही हमें बनाना है। तो फिर चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को नाप कर दिखाएंगे और फिर बाँह में कितना लाइन बनेगा वो हम बतलाएंगे। तो चलिए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये हम कंप्लीट किए। अब इसका लंबाई हम आप लोगों को पहले दिखलाते हैं। देखिए इसका लंबाई रहेगा 2.5 इंच। देखिए 2.5 इंच इसका लंबाई हो गया। ये एकदम बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन के लगभग देख सकते हैं आप कम पड़ रहा है, तो जब हम यहाँ पे आउटलाइन देंगे तो वो मेकअप कर जाएगा। और इसका जो चौड़ाई है ये चौड़ाई भी रहेगा आपको, देखिए बिल्कुल हम इस तरह से लेंगे। देखिए चौड़ाई भी इसका 2.5 इंच रहेगा। तो इसका चौड़ाई और लंबाई 2.5 इंच है चोली का। अब इसका जो बाँह है ये बाँह यहाँ से यहाँ तक बनेगा। चलिए हम बाँह में आपको बतलाते हैं कितना लाइन बनेगा। तो इसके लिए हम फिर से
दूसरा ऊन ले चुके हैं। बाह में देखिए तरीका है किस तरह से बनेगा, ये तरीका देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पे इस तरीके से इसे जोड़े हुए हैं, इस तरीके से जोड़े हुए हैं, तो जो हम ऊन जोड़ेंगे वो हम यहाँ से जोड़ लेते हैं, या आप यहाँ से भी जोड़ सकती हैं। इस तरह से देखिए ये हो गया 1 2, 2 चेन ले लिए। अब एक चेन पर एक डबल क्रोशिया बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। ये एक चेन पर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी गोलाई में इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से। और जैसा हम ये बाह बुन रहे हैं उसी तरह हम दूसरा बाह भी बुनेंगे। देखिए ये एक यहाँ आ गया। अब देखिए अब एक और बनेगा, इस स्थान पे एक डबल क्रोशिया और बचा हुआ है, तो इस पे हम एक और बना लेंगे इस तरीके से। ये हो गया। अब यहाँ लाकर हम इसे जोड़ेंगे, इस स्थान पे लाकर इसे हम इस तरह से जोड़ लेंगे। ये इस तरह से फिर से 1 2, 2 चेन ले लिए। अब फिर से एक चेन पर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम फिर से इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे 3 लाइन बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले हम इसे 3 लाइन बना लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। ये दूसरा लाइन हमारा चल रहा है। जब हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे बनाते हुए फिर जोड़ लेंगे, फिर एक लाइन और बना लेंगे। ऐसे देखिए यहाँ पे हम 3 लाइन बनाएं, 1 2 3। अब एक लाइन हम आउटलाइन डालेंगे, इसके लिए हम छोड़ देते हैं। और ठीक इसी तरह दूसरा भी हम तैयार कर लेंगे। आउटलाइन अभी हम सिर्फ बाह में डालकर बतलाएंगे आप लोगों को, दोनों बाह में, और गले पे भी डालकर बतला सकते हैं, लेकिन गला में हम बाद में, जब इसमें पूरा हम इसका घेरा बना लेंगे इसके बाद फिर हम आप लोगों को इसमें गले में आउटलाइन बताएंगे। अभी हम बाह में आप लोगों को देना बतला देंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे दूसरे कलर का ऊन को लगाते हुए एक लाइन और बुन लिए हैं। अब यहाँ इसे लाकर जोड़ लेंगे। ये आउटलाइन एक तरह से समझिए तो हम दे रहे हैं। अब पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये लंबाई कितना हुआ। ये बाह का लंबाई हमारा अभी हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से अगर हम नापेंगे तो 1.25 इंच, तो हमें यहाँ 2 इंच रखना है। और यहाँ से अगर आप देखिएगा तो यहाँ 3.5 इंच के लगभग रखना है। तो चलिए फिर हम इसे ऐसे, बाह आप देख लें कई लोग हैं जो बाला वगैरह पहनाती हैं, चूड़ी पहनाएंगी तो चूड़ी के बाहर रखना चाहती हैं, यानी कि यहाँ जैसे कि यहाँ पे इतना दूर तक आपका बाह आ गया, यहाँ पे उनका चूड़ी रहेगा, राधा रानी का चूड़ी रहेगा। तो अगर ऐसा आप लोगों को रखना है तो फिर आप यहीं पे लास्ट कर दे बुनना, और नहीं तो फिर आप एक लाइन इस तरह से और बुन सकती हैं। बस इसमें यहाँ हुक को डालेंगे और ये 3 का 1 करेंगे, फिर से हुक को डालेंगे, अगली चेन में 3 का 1 करेंगे। इस तरह से आप एक लाइन और यहाँ पे बुनकर तैयार कर सकती हैं। इस तरह से हम दूसरा बाह भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और जैसा कि हम आप लोगों को बतलाएं कि जब हम ड्रेस पूरा कंप्लीट करेंगे उसी समय हम इसमें आउटलाइन भी देंगे। ये आपका देखिए ये एक बाह इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से हम दूसरा बाह भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। अब यहाँ ऊन हम कट कर लेंगे इस तरीके से। इस तरह से देखिए ये 10 इंच के जुगल जोड़ी में चोली बनकर तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। अब हम आगे इसके आगे इस ड्रेस में डिजाइन बनाते हुए आपको इसका पूरा पोशाक तैयार करते हुए दिखलाएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।